माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जो इस चैनल में नए उनको बता दूं कि यहाँ पे बुक्स से रिलेटेड मैटर ही मैं शेयर करती हूँ। बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ या उसमें जो कोई अच्छा मैटर है वो मैं शेयर करती हूँ, या बुक्स के रिव्यू। तो ये चैनल सिर्फ बुक्स के बारे में है। और एक चैनल मेरा और चल रहा है चिया 26 के नाम से। तो वो जो है एक लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट्स रिव्यू और इससे रिलेटेड चैनल है। तो आप वहां भी मुझे ढूंढ सकते हैं, या मैं आपको वहां भी मिल जाऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दूं कि इस समय जो बुक है वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। और ये जो ऑथर हैं इनके, ये अमेरिकन ऑथर हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 1988 में हुआ था, मैरीविले मिसौरी में। और इनकी कई सारी बुक्स हैं जो कि मार्केट में है और अच्छी उनकी सेल है, अच्छी उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। तो ओवर 6 मिलियन कॉपी सोल्ड है इस बुक की। और ये बुक जो है, इस बुक में मैं लगभग ही खत्म कर चुकी हूँ। और अब मैं यहाँ जहाँ पहुंची हूँ मैंने मार्क कर लिया है कि कौन सा चैप्टर मैं आपको बताएं। और एक चीज और सुन लीजिए कि इसमें जो भी चैप्टर मैंने बताए हैं वो सारे ईच एंड एवरी चैप्टर इंडिविजुअली भी यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि अरे बीच का है ये मेरे मतलब का नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर अपने आप में, हर एक जो पार्ट है वो अपने आप में यूजफुल है। तो लगभग सब पार्ट्स के मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लस सारे पार्ट्स में जो इम्पोर्टेंट कोई स्टोरीज है, कोई मैटर है तो वो भी मैंने शेयर किया है, प्लस अपने भी कुछ एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, पार्ट 9, हाउ टू लेसन योर फाइनेंशियल वरीज, अपनी जो पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो चिंता है, फाइनेंस से रिलेटेड जो चिंता है, उन्हें कैसे कम करें। तो इनका कहना है कि 70% जो वरीज है वो इसी की वजह से है। तो इन्होंने इसके लिए कुछ रूल्स दिए हैं, आई थिंक 11 रूल्स इन्होंने दिए हैं। पेज नंबर कौन सा है ये? पेज नंबर 268 से ये स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 268 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसमें इन्होंने दिए हैं 11 रूल्स बताए हैं कि फाइनेंशियल जो वरीज है उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि रूल नंबर 1, गेट द फैक्ट्स डाउन ऑन पेपर। फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं उनको आप अपने एक पेपर पे लिख के रखिए। अगर आप मान लीजिए 10,000 या 12,000 कमाते हैं मंथली, या 1-1.5 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर व्यक्ति परेशान है। 10,000 वाला भी रो रहा है, 1-1.5 लाख वाला भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, मनी का मैनेजमेंट ठीक से है नहीं, मनी को कायदे से उसको देखा ही नहीं गया है। और खर्च करते समय बस ये देखा कि बैंक में इतना पैसा है, खर्च कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं देखना होता, आपको पूरे ईयर का बजट बनाना होता है। उस हिसाब से जब आप चलेंगे तो आपको पैसे से रिलेटेड कभी चिंता नहीं होगी। तो जो भी आपके खर्चे, आपको पता हर महीने आपके क्या क्या खर्चे हर महीने जो हैं ही हैं। तो एक आप शीट ले लीजिए। ये इसमें इन्होंने नहीं दिया है, बट इन्होंने सिंपल ऐसे दिया है, मैं बता रही हूँ। इन्होंने लिया कि लेजर बनाइए और ये सब। मैं आपको सिंपल एक मेथड बता रही हूँ कि एक पेपर लीजिए, उसमें 12 ऐसे लंबे कॉलम्स बनाइए। 12 लंबे कॉलम्स बनाने के बाद में, और उसमें जो इधर जो है एक्सपेंसेस के नाम लिखिए, जो मंथली आपका खर्च होता ही होता है। और उन सारे में आप हर मंथ का वो लिख दीजिए, जैसे फीस आपकी हर महीने जाएगी वो लिखिए, जैसे आपका पेट्रोल का जो खर्च है वो हर महीने का, जैसे आपके कोई इंश्योरेंस या कोई ईएमआई जा रही है तो वो हर महीने की। ऐसे सारे जो खर्च हैं, या कोई पॉलिसीज वगैरह चल रही हैं उनके जो जो भी प्रीमियम देने हैं वो, और एक्स्ट्रा आप जो ग्रोसरी, जो हर महीने की ग्रोसरी शॉपिंग आप करते हैं, या कोई मेडिकेशन किसी का चल रहा है तो उसका जो मंथली खर्च है वो आप पूरा एक जगह लिख लीजिए हर महीने का। आप देखेंगे कि आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से आपका 3 या 4 हजार रुपए, या मान लीजिए जो ज्यादा कमा रहा है 10-12 हजार रुपए उसका बच रहा है। और आप क्या करते हैं कि उसको मैनेज नहीं करते हैं। तो पहले, सबसे पहले उसको, एक जो खर्चे हैं वो आप पूरे लिख लीजिए जो आपको पता है। मतलब
जो पहले से क्लियर है कि ये खर्चे हैं मेरे पास। जो आकस्मिक आएंगे उनकी बात नहीं हो रही यहाँ, वो जो आपको पहले से पता है कि इस पूरे साल तक हमें इस महीने तक यहाँ इतना पेमेंट यहाँ करना, उतना पेमेंट वहां करना है, उसको लिख लीजिए। अब इन्होंने सेकेंड रूल बताया, गेट अ टेलर मेड बजट दैट रियली फिट्स योर नीड। अब इसमें जो है इन्होंने कहा है कि एक टेलर मेड यानी आप उस जो आपने लिखे हैं उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे आप ऐसी चीजें खर्च करते हैं जहां पे जरूरी नहीं है आप खर्च कर देते हैं, और या फिर कट उसमें कट करिए कहीं ऐसी चीजें जो फिजूल हैं, या उसका उनको इधर से उधर ट्रांसफर करिए, मतलब लेस नेसेसरी से मोस्ट नेसेसरी पे उसको ट्रांसफर करिए। इस तरीके से एक अपना जो खर्च है, अपनी जो सैलरी है, अपना जो इनकम है, उसको उसकी बजटिंग करिए कि कहाँ कहाँ पे आपको किस किस तरह खर्च करना है। थर्ड इन्होंने कहा है, लर्न हाउ टू स्पेंड वाइजली। और ये देखिए कि कैसे आपको समझदारी के साथ खर्च करना है। जैसे आप गए शॉपिंग करने, आपने एक स्कीम देखी कि 50% ऑफ, 50% ऑफ के चक्कर में आपने 3-4 हजार का सामान खरीद लिया। अब 3-4 हजार का सामान आपका वो जो है आपके यूज का ही नहीं है उतना, लेकिन आपको लगा कि बहुत अच्छी डील है, 50% ऑफ है, फिर नहीं मिलेगी, लेकिन आपने अपने बजट का 3-4 हजार 5 हजार रुपए उसमें फंसा दिया, जो कि उस टाइम आपको पे नहीं करना था, या उन चीजों की 100% आपको जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें उसके साथ ऑफर में जोड़ दी हैं जो आप यूज करें ना करें, या आपको पता है या उतना कंज्यूम आप कर भी पाए कि नहीं। तो इस तरह की चीजों पे ध्यान दीजिए कि वाइजली खर्च करिए, आपको खर्च करना है कि नहीं करना है ये ध्यान रखिए। और रूल 4 है, डोंट इंक्रीज योर हेडेक्स विद योर इनकम। अपनी इनकम जो है उसके साथ अपने सरदर्द मत बढ़ाइए कि आपको जितनी तनख्वाह मिलती है आप उतना ही उसी तरह खर्च भी बना लीजिए। कुछ ऐसा रखिए, कंट्रोल रखिए, जिससे कि वो थोड़ी चीजें मेंटेन रहे। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत कम कमा रहे हैं वो भी खुश हैं, जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो ना खुश हैं। तो मेन जो चीज है वो ये है कि आप कैसे अपने को एडजस्ट किए हुए हैं, क्या चीजें आपको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं खर्च कर रहे हैं, कहाँ आपको खर्च करना चाहिए, कहाँ आपको नहीं खर्च करना चाहिए, ये चीजें आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरतें, हर एक इंसान की लाइफस्टाइल सब अलग है। तो ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा पहले से, ऑन वेरी मोमेंट में नहीं, पहले से डिसाइड करना। रूल 5 है, ट्राई टू बिल्ड क्रेडिट इन द इवेंट यू मस्ट बोरो। और आप अपने क्रेडिट्स बनाइए, यानी कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई पे लेते रहिए और टाइम से ईएमआई दीजिए उसकी। आप पहले से देखिए, आप इसीलिए पहले ही कह दिया गया है कि आप उसको पहले से एक नोट डाउन करिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना देना है। तो आप क्रेडिट लिमिट जब आप बनाएंगे तो इन केस कभी आपको भविष्य में जरूरत पड़ती है एकाएक, तो आपकी क्रेडिट लिमिट की वजह से आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर उधार नहीं लेना पड़ेगा। आपकी बैंक जो है वो तुरंत आपको लोन देगी आपके वो स्पेसिफिक काम के लिए जो आपके पास अचानक आ गया है। तो क्रेडिट अपनी बनाते रहिए, अपना ऐसी सामान लेते रहिए, मतलब फिजूल नहीं लीजिए, जो भी आप सामान जरूरत का है उनको कार्ड से लीजिए, अपनी क्रेडिट मेंटेन करिए, या जो भी आजकल तो नो ईएमआई कार्ड्स वगैरह हैं उनसे लीजिए, तो आपकी क्रेडिट जो है वो बनी रहे मार्केट में। बैंक में आपकी क्रेडिट स्कोर मेंटेन है, जिससे आपको बैंक कभी भी लोन आप मांगे तो तुरंत आपको दे दे। 6 जो रूल है इन्होंने कहा है, रूल नंबर 6, प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट इलनेस, फायर, इमरजेंसी एक्सपेंसेस। तो खुद को अपनी जो मतलब बीमारियां जो है, फायर है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस जो है, उनके लिए आप पहले से तैयार रखिए। जैसे कि मान लीजिए बीमार, जैसे इलनेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं लोग, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जो इंश्योरेंस वगैरह सामानों का कराते हैं वो आप करा सकते हैं। इमरजेंसी एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए आप कार रखते हैं, तो कार में आपको पता है कि आपको सालाना इंश्योरेंस या 3 ईयर इंश्योरेंस आपको लेना है, तो उसके लिए पहले से आप पता चला कि आपका इंश्योरेंस जुलाई में खत्म हो रहा है पता चला जुलाई में आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है और जुलाई में आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा मत करिए। हर महीने आप एक एनवलप रखिए
उसमें आप अपने इंश्योरेंस का, जैसे मान लीजिए 30,000 का कार इंश्योरेंस है या 40,000 का या 1 लाख का, जिस भी रेशियो से आप, भाई आपके पास इनकम होगी उस हिसाब से उसी रेशियो में उसी हिसाब से आपके पास कार भी होगी या स्कूटर होगा या बाइक होगी, जो भी होगा। तो उसकी इंश्योरेंस के लिए पैसा अलग से हर महीने आप अलग एक एनवेलप में डालिए, और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी उसमें एक्स्ट्रा रखिए, ताकि, क्योंकि भाई अब ऐसी चीजें हैं तो खराब भी होंगी, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस है उनके लिए अलग से पैसा निकाल के रखे रहिए, क्योंकि जब आप निकाल के रखे रहेंगे तो वो काम इजिली हो भी जाएगा और टाइम से होगा, तो चीजें उतनी नहीं खराब होंगी। और दूसरी बात यह कि उतना नहीं खर्च हुआ तो वो आपको लगेगा कि मेरी सेविंग हो गई, क्योंकि मैंने तो इतना बचा के उसके लिए रखा था लेकिन मेरा लगा इससे कम, तो वो एक आपको खुशी अलग से दे देगा कि इतना मेरा बच गया। तो यहाँ पे चिंता घटाने की बात हो रही है, तो चिंता इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके ही घटती है। रूल 7 ये बता रहा है, डू नॉट हैव योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स पेड टू योर विडो इन कैश। ये मत करिए कि इतना लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिए कि आपकी जो विडो है, या यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे और लगा कि विडो के लिए ही क्यों लिखा, कि आजकल तो भाई वुमेन्स भी अच्छा खासा कमा रही हैं, वो भी इस तरह की स्कीम्स में वो कर रही हैं, तो विडो के लिए ही भाई क्यों, जो भी इनके हायर्स हैं, जो भी इनके सक्सेसर हैं उनके लिए होना चाहिए, ना कि विडो के लिए। और इन्होंने कहा कि विडो के पास इतना वो नहीं होता है, कि इनकी ये जो कहना है वो यहाँ पे जायज है, क्योंकि इन्होंने बाद में वो चीजें क्लियर भी की हैं कि इतने % केसेस में ऐसा हुआ है कि वो उसको अरेंज नहीं कर पाई हैं। और ये बात सच भी है कि जब भी, वो सिर्फ विडो के लिए नहीं, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने पैसा मैनेज नहीं किया है पहले कभी, और एकाएक उसके हाथ में कुछ ज्यादा पैसा आ जाता है, तब वो मैनेज नहीं कर पाता। यहाँ थोड़ी सी ऑथर ने, मुझे जहां लगता है, मुझे थोड़ा सा वो लगा कि सिर्फ विडो ही नहीं इनको, या सिर्फ वुमेन ही नहीं, लेडी ही नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहले से पैसा मैनेज नहीं किया है, उसके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा या ज्यादा अमाउंट आएगा तो उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा ना करिए कि आप सारी चीजें इस तरह कर दीजिए कि जैसे ही मैम मुझे कुछ हो जाए और उसको 10-12 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मिल जाए और बाद में वो उसको कायदे से यूज न कर पाए। तो कुछ ऐसी जगह डालिए ताकि उसकी ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए ताकि आपके बाद भी उसको सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बल्कि कुछ ऐसा मंथली अलाउंसेस भी मिलते रहे, ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करिए। इनका कहना यहाँ पे ये है। रूल 8 इन्होंने कहा, टीच योर चिल्ड्रन अ रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड मनी। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि किस तरीके से पैसे को आप हैंडल करते हैं, कैसे उसको खर्च करते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी भी शेयर की है कि बच्चों को भी पैसे को रखने की, उनको कैसे खर्च करना है, इस चीज की समझ होनी चाहिए, और वो समझ आप ही डेवलप करेंगे। तो जैसे कि मैं बता ही दूं, इन्होंने कैसे बताया। इन्होंने बताया है कि आप अपने पास एक बैंक बनाइए बच्चों की, और एक चेकबुक दीजिए, जिनकी स्टोरी इन्होंने शेयर की है कि एक बच्चों को चेकबुक इशू करिए और उनका जो भी अमाउंट है वो एक जगह रखिए। आप उनके बैंक बन जाइए और बच्चों के पैसे जो भी उनको कहीं से भी मिलते ही रहते हैं बच्चों को पैसे, वो आप उस बैंक में डालिए। बच्चों को एक चेकबुक दीजिए, जब उनकी कोई भी जरूरत हो, उन्हें कोई भी, जब वो चेक काटें और आपसे पैसा लें, तो उनको पता चलेगा कि वो जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं, उनका जो पैसा उन्होंने जितना जमा किया और जितना खर्च किया वो किस हिसाब से चल रहा है। तो एक सेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी उनके अंदर पहले से डेवलप होने लगेगा, और जो बाद में उनको काम आएगा। रूल नंबर 9 इन्होंने कहा है, नेसेसरी मेक अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी ऑफ योर किचन स्टोव। आप एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करिए। यहाँ मतलब स्टोव से, ये इन्होंने स्टोव के कई सारे वो दिए हैं कि किचन से कैसे एक्स्ट्रा मनी बना सकते हैं, बट नॉट ओनली किचन। आप किसी भी तरीके से एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना के रखिए ताकि आपका बजट जो है वो मेंटेन रहे। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए या 50,000 रुपए कमाते हैं और उसमें आपका बढ़िया से चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बढ़िया हमेशा चले, तो एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा आपको बना लेना चाहिए।
और ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना तो है ही, अपने खाने भर का तो है ही, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा आप अपने को एक्टिव रखेंगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ज्यादा आप खुश भी रहेंगे। और पैसा ऐसी चीज है कि जब इन्होंने कहा है 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी वो सॉल्व हो जाएगी। रूल नंबर 10 है इनका, डोंट गैम्बल एवर। कभी भी जुआ इस तरह की कोई चीजों में इन्वेस्ट मत करिए कि ये इतना इन्वेस्ट कर दो इतना मिलेगा, या इस तरह से जो भी स्कीम्स होती हैं वो सब कभी भी लाभदायक नहीं होती हैं जब तक आपको उस चीज की कायदे से पकड़ ना हो, या ये लक वक कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी है कि आप बुद्धिमानी से अपने पैसे को मैनेज करिए, वही सबसे बड़ी चीज है। और तो गैम्बल में कभी भी इधर उधर पैसा अपना मत फंसाइए। रूल नंबर 11 इन्होंने कहा है, इफ यू कांट पॉसिबली इम्प्रूव योर आवर फाइनेंशियल सिचुएशन, लेट्स बी गुड टू आवर सेल्फ एंड स्टॉप रिसेंटिंग व्हाट कांट बी चेंज। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपनी जो चीजें हैं उनको कायदे से इम्प्रूव करिए। अगर आप पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने खर्च कम कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन ये है कि आपको चिंता खत्म करनी है। तो खुद जो आपके हाथ में है आप वही मैनेज करिए, ना कि जहां आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई अलग काम करने चलेंगे तो पता चलेगा आप फिर वहां भी चिंतित हो जाएंगे। तो मेन चिंता है खत्म करनी आपको। तो उसके लिए इन्होंने ये सारे पॉइंट्स 11 पॉइंट्स दिए हैं। एक बार मैं रीड कर दूं, गेट द 11 पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने लाइन से दे भी दिया है। Get the facts down on paper. Get a tailor-made budget that really fits your needs. Learn how to spend wisely. Don't increase your headaches with your income. Try to build credit in the event you must borrow. Protect yourself against illness, fire, and emergency expenses. Do not have your life insurance proceeds paid to your widow in cash. Teach your children a responsible attitude toward money. If necessary, make a little extra money off your kitchen stove. Don't gamble ever. If we can't possibly improve our financial situation, let's be good to ourselves and stop resenting what can't be changed. तो ये था आज का चैप्टर। उम्मीद है पसंद जरूर आया होगा। जब राइटर बहुत अच्छे हैं तो इसमें कोई खराब लगने वाली चीज है ही नहीं। बस ये है कि जो भी चीज आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में जब तक लगाएंगे नहीं, लाइफ में जब तक उसको आप यूज नहीं करेंगे, तब तक बहुत चीजें दुनिया में अच्छी हैं, और वो अच्छी चीजें आपके काम की नहीं जब तक आप उसको अपनी लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी हैबिट्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी अच्छी अच्छी बुक से रिलेटेड आपको मैटर मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।